IBN 7 हौसला है। और अब बात करेंगे इंडिया 9 बजे में प्रधानमंत्री मोदी की टी पार्टी की। बड़ा सोचें, दूर की सोचें और राजनीति से ऊपर उठकर सोचें। जी हां, यही मोदी मंत्र प्रधानमंत्री ने अपने सांसदों को टी पार्टी पर दिया। प्रधानमंत्री ने एनडीए के तमाम जो सांसद हैं उनको यह भी कहा कि वो स्वच्छता अभियान को लोगों तक पहुंचाएं, घर घर पहुंचाएं। इस मौके पर सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में भी सांसदों को जानकारी दी गई। हरियाणा में बीजेपी की पहली सरकार के शपथ के दिन और महाराष्ट्र में बनने वाली अपनी सरकार से ऐन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए के सांसदों को चाय की पार्टी दी। मौका था दिवाली का जश्न। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों के मद्देनजर बीजेपी और खासकर मोदी के लिए ये दिवाली बेहद खास रही, लिहाजा चाय पार्टी भी खास थी। इसमें एनडीए के तमाम सांसद शरीक हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर एनडीए के तमाम सांसदों को स्वच्छता अभियान के प्रचार और प्रसार के लिए कहा। अपने संदेश में मोदी ने सांसदों को कहा कि स्वच्छता अभियान को लेकर वो अपने अपने क्षेत्र की जनता के बीच जाएं और लोगों को इसके प्रति जागरूक करें। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान को सिर्फ सरकारी कार्यक्रम न समझ जनता की मुहिम बनाने की बात कही। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सफाई से लेकर स्वच्छता से लेकर के किस तरह से सांसद एक बड़े परिवर्तन का केंद्र बिंदु बन सकता है, उस पर उन्होंने अपनी चर्चा रखी। बहुत सारे व्यक्तिगत और भावनात्मक विषयों पर उन्होंने विषय रखा। करीब 2 घंटे तक चली इस चाय पार्टी में मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में प्रेजेंटेशन दिए। वित्त और रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने जनधन योजना और कोल ऑर्डिनेंस पर सांसदों को सरकार का नजरिया बताया। गडकरी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में बात की। इसके अलावा लेबर मिनिस्टर नरेंद्र तोमर ने लेबर सुधारों पर बात की। मुझे लगता है कि एक सीधा संवाद देश के प्रधानमंत्री ने अपने सांसदों से, एनडीए के सांसदों के साथ किया। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक अनुभव रहा है और मैं समझता हूं कि बहुत ही कामयाब बैठक रही है। सभी की नजरें लगी थी। क्या इस मौके पर शिवसेना के सांसदों और प्रधानमंत्री के बीच महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर कोई अनौपचारिक चर्चा होती है या नहीं? सूत्रों के मुताबिक शिवसेना सांसदों की प्रधानमंत्री से बातचीत नहीं हुई, लेकिन बीजेपी के साथ चुनाव लड़ी आरपीआई के नेता रामदास अठावले ने जरूर शिवसेना के साथ गठबंधन की पैरवी की। हमने तो सुझाव दिया है कि भाई शिवसेना को साथ में लेकर ही सरकार बनेगी, तो ही मतलब वो आगे वो सरकार अच्छी 5 साल चल सकती है। एनसीपी के सपोर्ट से सरकार बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए। इस मौके पर मोदी सरकार का जोर खासकर 3 योजनाओं पर रहा: जनधन योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सुधार योजना और श्रम सुधार। सांसदों को ये भी कहा गया कि ये योजनाएं सीधे तौर पर जनता के हित से जुड़ी हैं, लिहाजा वो इनके फायदे के बारे में जनता को जागरूक करें। जनता का प्रतिनिधि होने के नाते सांसद सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभा सकता है। यही संदेश प्रधानमंत्री ने एनडीए के सभी सांसदों को देने की कोशिश की। सवाल यही कि जनता तक सरकार की ये संदेश पहुंचाने में सांसद कितना कामयाब हो पाते हैं। विक्रांत यादव, दिल्ली, IBN 7।